हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। 8 पहर यूं झूमते। एक फकीर के पास 3 युवक आए और उन्होंने कहा कि हम अपने को जानना चाहते हैं। उस फकीर ने कहा कि इसके पहले कि तुम अपने आप को जानने की यात्रा पर निकलो, एक छोटा सा काम कर लाओ। उसने एक एक कबूतर उन तीनों युवकों को दे दिया और कहा, ऐसी जगह में जाकर कबूतर की गर्दन मरोड़ डालना जहाँ कोई देखने वाला ना हो। अब वहाँ कोई देखने वाला ना हो, वहाँ जाकर ही गर्दन मरोड़ना। तो पहला युवक रास्ते पर गया। दोपहर थी, रास्ता सुनसान था, लोग अपने घरों में सोए थे। देखा कोई भी नहीं है। गर्दन मरोड़ कर भीतर आकर गुरु के सामने रख दिया। कोई भी नहीं था। उसने कहा, रास्ता सुनसान है, लोग घरों में सोए हैं, किसी ने देखा नहीं, कोई देखने वाला नहीं था। दूसरे युवक ने सोचा कि अगर रास्ते पर गर्दन मरोड़ूंगा, पता नहीं कोई बीच में निकल आए, कोई खिड़की से झांक ले। वे एक गली में गया, लेकिन अभी दिन था। उसने सोचा रात तक रुक जाऊं, पता नहीं कोई एकदम से गली में आ जाए। जहां मैं आ सका हूं, वहां कोई दूसरा भी आ सकता है। उसने रात तक प्रतीक्षा की। जब अंधेरा हो गया तो उसने गर्दन मरोड़ी और गुरु के पास जाकर दे दिया। लेकिन तीसरे युवक को 15 दिन हो गए, वे अभी भी नहीं लौटा। दोनों युवकों को खोजने भेजा। वे कहीं से उसे पकड़ कर लाए। वे बड़ी मुश्किल में था। वे अंधेरी रात में भी गया। अंधेरी रात, गहरे से गहरे अंधेरे में भी बहुत कुछ था जो उसे देख रहा था। चांद तारे देख रहे थे। तो उसने सोचा कि नीचे एक तल घर में चला जाऊं। वे एक तल घर में गया। वहाँ चांद तारे तो ना थे, लेकिन जब गहरे अंधेरे में जाकर उसने कबूतर की गर्दन पर हाथ रखा तो कबूतर देख रहा था। उसकी 2 आंखें चमक रही थीं। तो उसने फिर कबूतर की आंखें बांध दी ताकि कबूतर देख न सके। और जब वह उसकी गर्दन मरोड़ रहा था, तब उसे ख्याल आया, गहन अंधकार था, कोई भी ना था। कबूतर की आंखें बंद थी, लेकिन उसे ख्याल आया कि मैं तो देख ही रहा हूँ और गुरु ने कहा था कोई भी ना देखता हो। तब वे मुश्किल में पड़ गया और जब उसके साथी उसे पकड़ कर लाए तो उसने कबूतर वापस लुटा दिया और उसने कहा, ये ना हो सकेगा, क्योंकि मैं कितने ही अंधकार में चला जाऊं, कोई ना देखे, कम से कम मैं तो देखूंगा। और आपने कहा था जहां कोई भी ना देखता हो, वहां जाकर ही गर्दन मरोड़ना। तो उस गुरु ने 2 युवकों को तो विदा कर दिया कि तुम जाओ, तुम बहुत गहरी खोज ना कर सकोगे। तीसरे युवक को रोक लिया, क्योंकि एक बहुत गहरे अनुभव वे पहुंचा था। बहुत गहरे अनुभव पर वो पहुंचा था कि गहनतम अंधकार में भी मैं तो शेष रह ही जाता हूँ, देखने वाला। समाधि का भी पहला चरण गहन अंधकार है, क्योंकि जब सब तरफ अंधेरा हो जाता है तो चेतना को बाहर जाने का उपाय नहीं रहता। चेतना अपने पर वापस लौट आती है। इसलिए तो रात हम सोते हैं, अगर प्रकाश हो तो नींद में बाधा पड़ती है, क्योंकि चेतना को बाहर जाने के लिए मार्ग होता है। अंधकार हो तो चेतना अपने पर वापस लौट आती है। अंधकार में मार्ग नहीं है किसी और को देखने का, इसलिए अपने को ही देखने की एकमात्र शेष संभावना रह जाती है। पर अंधकार के प्रति हमारा भय है, हमारा डर है, इसलिए हम अंधेरे में कभी भी नहीं जाते। अंधेरा हुआ कि हम फिर सो जाएंगे, उजाला हो तो हम जी सकते हैं। इसलिए पुरानी दुनिया सांझ होते सो जाती थी, क्योंकि उजाला ना था। और अब नई दुनिया है,
दुनिया के पास उजाला है कि वे रात को भी दिन बना लें, तो अब 2 बजे तक दिन चलेगा। बहुत संभावना है कि धीरे धीरे रात ख़त्म ही हो जाए, क्योंकि हम प्रकाश पूरा कर लें। अंधेरे में फिर हमें सोने के सिवाय कुछ भी तो नहीं सूझता, क्योंकि कहीं जाने का रास्ता नहीं रह जाता। लेकिन काश सब अंधेरे में जाग सकें, तो सब समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। जब आप खुद को ये कहने लगे कि मैं तो देख रहा हूँ, आहद अहमद हर जगह जाहिर है। वो कहता है कि परमात्मा जो है वो तुम्हारे अंदर भी तो है, तुम में भी तो है, हर जगह है, कण कण में है। तो तुमने देखा और उसने देखा, उसमें फ़र्क क्या है? उसमें फ़र्क नहीं रह जाता। तो सबसे पहले अंधकार में भी खुद को पहचानना हम सीखें। यदि हम सीख लें तो समाधि तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। यदि आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और 8 पैर झूमते रहें।